बच्चों, let's read this question. The question says molecules having distorted geometry are option A H2O, option B NH3, option C N3H, option D XeF2. The key concept for this question is distorted geometry. Distorted geometry हमारे पास होती है ऐसी geometry जिसमें irregularity आई हो. Irregularity in geometry is known as distorted geometry. ठीक है, तो हमारे पास हम लोग कैसे देखेंगे इसको. पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास स्टेरिक नंबर क्या होता है. स्टेरिक नंबर इज बेसिकली सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स. ठीक है, तो चलो पहला है हमारे पास H2O. H2 में हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्डिंग करता है और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास बच जाते हैं, यानी 2 लोन पेयर्स. तो उसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा. उसका स्टेरिक नंबर हमारे पास हो जाता है 4. 2 + 2 4. 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो आ जाएगी टेट्राहेड्रल. बट इसके पास लोन पेयर्स है, इसके वजह से इसका जो शेप आएगा वो आ जाएगा पेंट. नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ अमोनिया. अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन से और एक लोन पेयर बच जाता है. तो उसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आ जाएगा 3 + 1 4. हाइब्रिडाइजेशन विल बी p3. Geometry will be tetrahedral. और जो हमारे पास शेप आएगा वो आ जाएगा पिरामिडल. ठीक है, शेप आ जाएगा हमारे पास पिरामिडल आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास XeF2. देखते हैं. Xenon के आउटर मोस्ट में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, और हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, यानी उसके आउटर मोस्ट में बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 लोन पेयर. तो उसका जो स्टेरिक नंबर आएगा हमारे पास, उसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 2 + 3 यानी 5. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d. हमारे पास जो इसका ज्योमेट्री आएगा वो आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और फिर हम लोग बात करते हैं इसके शेप की. तो हमारे पास उसका शेप आ जाएगा लीनियर. नेक्स्ट है हमारे पास N3H. अगर हम लोग N3H की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो ट्राइवेलेंट, तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो 3 बॉन्ड बनाएगा और जो उसके लोन पेयर्स बचेंगे उसको वो एक और नाइट्रोजन आइटम को दे देगा. ठीक, और ये वाला जो नाइट्रोजन हमारा बॉन्ड करता है हाइड्रोजन से. ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अगर ये टूटेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N N + N - H का हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है. वो कैसा हो सकता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है N डबल बॉन्ड N H. ठीक है, और इसके पास अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखने जाए तो हम लोग देखेंगे इस वाले नाइट्रोजन, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे, राइट. क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 से तो उसने बॉन्डिंग कर ली, एक लोन पेयर बच गया. ठीक, तो हमारे पास जो इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा. स्टेरिक नंबर विल बी सिग्मा बॉन्ड कितने बनाई है उसने, सिर्फ 2, और लोन पेयर है 1. स्टेरिक नंबर विल बी 3.
hybridization will be sp2. Geometry will be trigonal planar. And जो हमारे पास शेप आएगा वो आ जाएगा बेंड. बेंड कैसे होगा हमारे पास? लेट्स सी. कुछ ऐसे. This will be negative. This will be positive. ये हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर है किसका? Yes. Coming back to the question. Correct answer for this question will be option A, option B, option C, option D. सारी जो स्पीशीज है हमारे पास उसमें डिस्टॉर्शन है ज्योमेट्री में. ठीक है, due to the presence of lone pairs. I hope you understood well. Thank you and all the best.